अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम उर्दू के पहला कदम के कायदे से हरूफ तहजी कर रहे हैं। पिछले सबक में मैंने आपको नया हर्फ कौन सा सिखाया था? शाबाश, स्वाद। आज हम करेंगे स्वाद सा का दूसरा हर्फ, यानी इसका दोस्त, और जानेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं सुनाऊंगी एक कहानी, क्योंकि कहानी में ही छुपा है वो हर्फ और उसके बहुत से और भी दोस्त। तो चले शुरू करते हैं। तो ये है ज़मीर की कहानी। एक दिन ज़मीर के दादा ने अपने दोस्तों की दावत रखी। ज़मीर ने सभी के लिए बिरयानी बनाई। जब उनके दादा के सभी ज़ईफ दोस्त आ गए तो ज़मीर ने सभी को ज़ियाफ़त के लिए बिरयानी पेश की। दादा के ज़ईफ दोस्तों ने ज़मीर का शुक्रिया अदा किया। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इसमें हमने क्या क्या सीखा? इसमें एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा था, उसका क्या नाम था? ज़मीर। ज़मीर के दादा ने अपने दोस्तों को ज़ियाफ़त पे बुलाया। ज़ियाफ़त का मतलब है दावत देना किसी को। प्यारे बच्चों, आपकी अम्मी अबू भी तो मेहमानों को बुलाते हैं ना घर में, और उनकी दावत करते हैं, उसे कहते हैं ज़ियाफ़त। और ज़मीर ने क्या बनाया था? मज़े मज़े की बिरयानी। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, जब भी कोई घर में मेहमान आए तो उनकी खूब खातिर तवाज़ो करनी चाहिए, मज़े मज़े के उनके लिए खाने बनाने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, वैसे तो आपने इसमें बहुत से नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जो एक जैसे लगते हैं, जैसा कि ज़मीर, ज़ईफ, ज़ियाफ़त। इनकी इब्तिदाई आवाज़ बिल्कुल एक जैसी लग रही है। ज़मीर, ज़ईफ, ज़ियाफ़त। ज़ईफ किसे कहते हैं? ज़ईफ कहते हैं जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं ज़ईफ। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। अब मैं आपको बताऊंगी कि ज़ दिखता कैसा है, इसे लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो नन्हे दोस्तों, ये अपनी स्क्रीन पे देखिए। अरे नहीं, ये स्वाद नहीं है, इसे कहते हैं ज़्वाद, क्योंकि स्वाद तो खाली था, उसके ऊपर ना नुक्ता था ना छोटी दोएं थी, इसके ऊपर है एक नुक्ता। ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता, ज़्वाद कहता है ज़। जैसा कि ज़मीर, ज़ियाफ़त और ज़ईफ, इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ज़, यानी वो ज़्वाद से बनता है। अब अपनी किताब खोलिए, हम जानेंगे ज़्वाद के बारे में। प्यारे दोस्तों, अपनी किताब को देखिए, इसमें एक बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? ज़्वाद। अब तस्वीर में देखिए, इसमें ज़ईफ ज़ियाफ़त खा रहे हैं, जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा, और ये क्या खा रहे हैं? बिरयानी। तो प्यारे बच्चों, ज़ियाफ़त और ज़ईफ, इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ज़ईफ, ज़ियाफ़त। और नीचे देखें, ये किसकी तस्वीर है? एक लकड़ी है और उसके ऊपर कुल्हाड़ी। जब हम किसी भी लकड़ी या किसी भी चीज़ पे कुल्हाड़ी मारते हैं ना ज़ोर से, उसे कहते हैं ज़र्ब, ज़र्ब। अब अपना सफ़ा पलटिए, मैं आपको बताऊंगी कि ज़्वाद को लिखते कैसे हैं। ये बिल्कुल आसान है, स्वाद की तरह। तो चले शुरू करें। अब देखिए, एक नुक्ता है ना, बस उसी से शुरू करना है। छोटी सी एक आंख बनाएं और नीचे मोटा पेट बनाकर ऊपर एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? ज़्वाद, ज़्वाद ज़। अब अपनी उंगली इस नुक्ते पे रखिए और लिखना शुरू कीजिए। छोटी सी एक आंख बनाएं और नीचे मोटा पेट बना दें, ऊपर एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? ज़्वाद। शाबाश प्यारे बच्चों। और ये देखिए, आपको एक ज़ईफ नज़र आ रहा है ना? बस आपने इन पे अच्छे अच्छे से रंग भरने हैं। अब आपने अपनी पेंसिल पकड़नी है और ज़्वाद ज़ खुद लिखना है। इन नुक्तों के ऊपर पेंसिल फेरिए और नीचे देखिए, बगैर किसी की मदद के आप ज़्वाद ज़ खुद लिखेंगे, क्योंकि अब आपको लिखना आ गया है। छोटी सी एक आंख बनाएं और नीचे मोटा पेट बना दें। तो क्या बना? शाबाश, ज़्वाद ज़। अब आपको हमने इनकी मुकम्मल पहचान करवा दी। अरे बच्चों, अब हम करेंगे मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, ताकि आपको इन हर्फ की अच्छे से पहचान हो जाए। अपने अगले सफ़े पे जाइए। ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर हैं। अब हम पढ़ेंगे एक अच्छी सी नज़्म,
सो जाओ मुन्ना, सो जाओ मुन्ना सो जाओ, लाल पलंग पर सो जाओ। मम्मी डैडी आएंगे, खूब खिलौने लाएंगे। एक खिलौना टूट गया, मुन्ना मेरा रूठ गया। एक खिलौना और आया, मुन्ना मेरा दौड़ा आया। सो जाओ मुन्ना सो जाओ, लाल पलंग पर सो जाओ। अब नीचे देखिए, हरूफ की कहानी सुनेंगे। इसमें देखिए आपको एक तस्वीर नजर आ रही है ना। एक बच्चा साइकिल पर बैठा हुआ है और एक ज़ईफ ने संदूक पकड़ा हुआ है। तो आपको पता तो चल गया होगा कि पिछले जितने भी हरूफ हैं हम उनकी कहानी सुनेंगे। अली ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि सूरज चमक रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। उसने फौरन अपनी साइकिल निकाली और गली में घूमने लगा। गली में घूमते हुए उसको एक ज़ईफ आदमी मिला जो अपना संदूक उठाए हुए था। अली ने उससे पूछा, क्या मैं आपकी मदद करूं? ज़ईफ आदमी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया बेटा। अली ने संदूक को ज़ईफ आदमी के घर पहुंचा दिया। ज़ईफ आदमी ने अली को सेब और शरबत के साथ ज़ियाफ़त दी। प्यारे बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इस कहानी में आपने वैसे तो नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन ये जो रंगीन से अल्फाज हैं ना, ये आपके पिछले हरूफ से लिए गए हैं, जैसे कि सूरज, साइकिल, ज़ईफ, सेब और शरबत और हाँ ज़ियाफ़त भी। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब हम करेंगे 2 और नई सरगर्मियाँ, बहुत मज़ा आने वाला है। तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखें। अब आपको वैसे भी अल्फाजों की भी पहचान हो गई और हरूफ की भी, तो अब तो बहुत आसान होगा। ये देखिए, ये लाल लाल रंग का फल कौन सा है? सेब। और सेब की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? स। तो क्या लिखेंगे? शाबाश, आप कितने समझदार हैं। सीन, सीन सा सेब। अब नीचे देखिए, किससे हाथ साफ करते हैं? साबुन से। स्वाद सा साबुन, ज़्वाज़ा ज़र, शीन शा शलजम। नीचे आइए, तस्वीर में रंग भरें और पहला हर्फ लिखिए। इसी तरह ही आपने इन तस्वीरों में रंग भरने हैं और इनकी इब्तिदाई आवाज़ का पहला हर्फ लिखना है। आपको मज़ा आया ना? घर में भी इसकी आपने ऐसे ही दोहराई करनी है और मश्क करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मज़ा आया ना? हमने नए हरूफ की कहानी भी सुनी, नए नए अल्फाज सीखे और बहुत ही दिलचस्प सरगर्मियाँ भी की। अब मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सबक और एक नए हर्फ के साथ। तब तक आपने घर में अपने अम्मी अब्बू के साथ पिछले जितने भी सबक हैं, जितने भी हमने हरूफ किए हैं, उनकी दोहराई करनी है और अम्मी अब्बू की रहनुमाई से नई नई सरगर्मियाँ भी ज़रूर करनी है आपने। अब मिलेंगे अगली दफ़ा, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।